अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, मैं अभी मुर्दा नहीं। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो उम्र दराज बैठे उनको सब मालूम है हमारी तारीख और हमारा जुग्राफिया क्या है। वो कोई भी बताने की जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मीटिंग के सदर मोहतरम मेरे दोस्त और साबिक कारपोरेटर फ़कीरा हाजी साहब, मंच पर मेरे सरपरस्त, मेरे दोस्त बुजुर्ग और मेरे नौजवान दोस्त साथियों, आज आप सब लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि कुछ बातें आप लोगों के साथ की जाए। और मैंने आप लोगों को 3 बजे के बाद फ़ोन करना शुरू किया और आप सब लोग हमारे फ़ोन के ऊपर यहाँ पर जमा हो गए। ये मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप सब लोग हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेंगे। जहाँ तक काम की बात हो या शहर में नाम की बात हो, आप सब लोगों को याद होगा, हमारी नई जनरेशन जो अभी 20 साल की है वो तो उनको इतना याद नहीं होगा। जिस तरीके से मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में ज़कात चल रही थी, ज़कात की वसूली हुआ करती थी, उससे शहर में कामकाज, रोड और गटर के काम होते थे उसी पैसे के ऊपर। यानी आवाम का पैसा किसी ज़कात की सूरत में जमा किया जाता था और वो ज़कात से शहर को डेवलप किया जाता था, चाहे वो रोड की सूरत में या गटर की सूरत में। मगर कॉरपोरेशन के कर्मचारी, कॉरपोरेशन के मुलाजमीन उतना कलेक्शन नहीं कर सकते थे। तो मेरे सरपरस्त और मेरे बरोदर अजीज़ लतीफ़ अनवर 1996 में इसी वार्ड से आज़ाद चुन करके आए और उन्होंने एक गुजरात की कंपनी से बात की कि वो मालेगांव शहर में ज़कात का ठेका ले और ज़कात वसूली कर सके। और हुआ भी वैसा ही। एक कंपनी को ज़कात का ठेका दिया गया जिससे हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन की जो है फंड बढ़ा, हमारे कॉरपोरेशन की जो है इमदाद बढ़ी और वो कंपनी ने हमारे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया एक ज़कात के ठेके के नाम पर। ये हमारा काम ना तो इसको शहर मुस्तरद कर सकता है और ना कोई इसको भुला सकता है, क्योंकि ये तारीख के पन्नों पर लिखा हुआ है। ये एक ऐसा काम था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब महाराष्ट्र हुकूमत ने ज़कात ख़त्म की थी तो उस वक्त भी एक इत्तेफाक से आखिरी ठेका हमारी कंपनी का था और वो ठेका उस वक्त 120 करोड़ रुपये का ठेका था, जिसको ध्यान में रखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब सब कॉरपोरेशनों को ज़कात बंद करने का लेटर दिया तो उसने सबकी ज़कात की रिपोर्ट मंगाई कि हर कॉरपोरेशन का अपना कलेक्शन कितना कितना है। आप सब लोग रिपोर्ट भेजिए, हम ज़कात बंद करने वाले हैं, अब हम आप लोगों को इसके बदले में ग्रांट देंगे और उससे आपकी कॉरपोरेशन का एरिया, आपकी कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र वो डेवलप होगा। तो उस वक्त हमारा ठेका 120 करोड़ का नहीं था, मगर लतीफ़ अनवर साहब की ये दूरअंदेशी थी कि हाईवे जो हमारा बाईपास से जाता वो एक आधा किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर का हिस्सा हमारी मालेगांव कॉरपोरेशन की रेंज में से होकर के जाता था। उसको ध्यान में रख के उस आदमी ने मंत्रालय से एक ऑर्डर लाया और स्कॉट फीस के नाम पर 100 रुपया कलेक्शन जो गाड़ियां मालेगांव कॉरपोरेशन से होकर के जाया करेंगी वो 100 रुपया टैक्स अदा करेंगी। तो वो टैक्स तो 40 करोड़ था और हमारा ज़कात का ठेका 80 करोड़ था। ऐसे दोनों मिला करके 120 करोड़ हुआ। अगर वो ध्यान में नहीं दिया जा सकता तो वो 40 करोड़ इसमें ऐड नहीं होते थे और हमारी मालेगांव कॉरपोरेशन को जो आज 20 करोड़ की सूरत में जो
गवर्नमेंट दे रही है वो 20 करोड़ की सूरत में नहीं मिलता था, वो शायद 12-13 करोड़ की सूरत में मिलता था। तो ये काम उस आदमी के दूरअंदेशी के थे जो उन्होंने उस वक्त किया। मालेगांव शहर में हमारे इस सेंट्रल के हिस्से में कोई गार्डन नहीं है। किदवाई रोड का गार्डन जो कि खस्ता हाल था, उसको हमने ठेके पर लिया, डेवलप किया, और हमारी खवातीन और सिर्फ बच्चों के लिए 15 साल से वो गार्डन चल रहा है। हमने उस वक्त तो उसमें जितना पैसा डेवलप किया, शायद आज वो पैसा हम जमीन में करते तो 5 करोड़ रुपए की हमारी जमीन रहती थी। उसको चलाने के लिए भी हम हमारे पास से खर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है कि जहाँ पे हमारी औरतें और हमारे बच्चे खुले दिल से अपना एंजॉय कर सकते और उसका इस्तेमाल कर सकते, ये हमारी सोच थी। मालेगांव की कारपोरेशन, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम दिया गया, वो कारपोरेशन को उस वक्त के ज़कात के ठेके में लतीफ़ अनवर साहब ने बनवाया। पत्थर पे नाम लिखा हुआ है मौलाना आज़ाद कारपोरेशन का। नहीं तो वही जूनी बिल्डिंग के अंदर जो नया कोई भी पद पे आता था तो वो आधा प्लाउड का अपना रास्ता बनाता था, दूसरा आता था अपना रास्ता बनाता था। एक नई कारपोरेशन जो मंत्रालय दिखती है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम दिया, वो बनाने वाला भी लतीफ़ अनवर था। मैंने हमारी बच्चियों के लिए कई एक सिलाई क्लासों का इस वार्ड में नज़्म किया और पीछे कई प्रोग्राम करके उनको सर्टिफिकेट की तकसीम की गई, और वो भी एक ऐसे काम थे कि जिसमें गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट थे जो हमारी बच्चियों के लिए आगे, चाहे उनकी तालीम के लिए या रोज़गार के लिए या लोन निकालने के लिए, वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरत के हामिल थे। मैंने वो काम किया। हमारा काम अलरज़ा हॉस्पिटल की सूरत में 1999 के अंदर एक मुज़ाफ़ात में जो रमजानपुरा था, एक गरीब बस्ती थी, उसमें कोई हॉस्पिटल की जो है सुविधा नहीं थी। हमारे पास वाडिया और सटाना रोड का जो जूनियर हॉस्पिटल ये थे। तो घर में हमारे मशवरा हुआ, लतीफ़ भाई ने बात की, परसान दादा हीरे से बोले मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहा हूँ। परसान दादा बोले ठीक है, उस वक्त तो वो मिनिस्टर थे, कोई बात नहीं बोले। वो हॉस्पिटल उस वक्त तो हमारी बनाने की इतनी हैसियत नहीं थी। हमारे भाइयों का हमारा मशवरा हुआ कि इसमें 3-4 लाख रुपया लगाने के बाद, हमारे घर में तो कोई डॉक्टर है नहीं, फिर आगे चैरिटेबल है, कैसा चलेगा, क्या चलेगा? इससे बेहतर है ये 3-4 लाख रुपया आज अपने पास है, इससे कोई कारखाना वगैरह हम ले लेते और वो रोजगार की तरफ हम चलते। मगर लतीफ़ अनवर ने अलरज़ा हॉस्पिटल की सूरत में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। उस वक्त तो उन्होंने ये फिक्र नहीं की थी कि यह हॉस्पिटल चलेगा या नहीं चलेगा। हमने अलरज़ा हॉस्पिटल के माध्यम से इतने कैंप मालेगांव शहर में करवाए कि शायद ही कोई हॉस्पिटल ने इतने कैंप करवाए होंगे, किसी ने नहीं करवाया। ये हमारे काम थे। इसी तरीके से मुज़ाफ़ात में रमज़ानपुरा और हमारा मुज़ाफ़ात में मालदा सिवार, परसान दादा हीरे, उनकी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर है। एक भी उनके अदारे में एक भी उर्दू स्कूल नहीं थी। 2004 में जब परसान दादा हीरे इलेक्शन में खड़े हुए थे तो यही लतीफ़ अनवर था जिसने कहा कि आप हमारे रमजानपुरे में और मालदा सिवार के अंदर 2 उर्दू स्कूल दो। ये तारीख का पहला बाप था कि उन्होंने 2 उर्दू स्कूल दी और वो उर्दू स्कूलें चल रही है, हमारे बच्चे उसमें ज़ेर तालीम है और दोनों उर्दू स्कूल हाई स्कूल है। ये हमारे काम थे। लतीफ़ अनवर साहब को अभी जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो उनको पूरे महाराष्ट्र का पावर लूम सोल्यूशन कमेटी कि भाई पावर लूम की सनत जो है वो दिन ब दिन जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रही है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी सभी जो है टेक्सटाइल के सेंटरों पर जा करके एक तज्जिया करे, एक तजुर्बा करे कि भाई क्या बात है, ये सनत जो है क्यों खस्ता हाल की तरफ जा रही है, इसका पूरे तरीके से एक जायजा लिया जाए और उसके बाद फिर हुकूमत क्या पैकेज देंगी या इनको खड़े करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद कर सकते हैं। लतीफ़ अनवर साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो इत्तेफाक से अपने मालेगांव में
भिवंडी में और सोलापुर में मीटिंग हुई। उसके बाद रमज़ान महीना लग गया और रमज़ान महीना लगने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अगर उद्धव ठाकरे की उस वक्त तो सरकार नहीं गिरती और लतीफ़ अनवर साहब की पूरी रिपोर्ट बन जाती तो पूरे मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र के पावर लूमों को रिपेयरिंग के नाम पे 20-20 हज़ार रुपये देने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। ये हमारे काम थे। आप लोगों को मैं बताता चलूं, मैं 2007 में स्कूल बोर्ड का मेंबर था। स्कूल बोर्ड की एक कमेटी थी जो पूरे कारपोरेशन की स्कूलों पर ध्यान दिया करती थी कि उसका कैसा चलना, क्या चलना। वो स्कूल बोर्ड एक बना, उसमें मैं मेंबर बना। हमारे बच्चों को खिचड़ी दी जाती थी। हमारा स्कूल की एक बार पूरे बोर्ड की मीटिंग हुई खिचड़ी के नाम पर, या खिचड़ी पर बात हुई। मैंने बोला हमको किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, इससे हट के मेरी कोई बात नहीं है। ये हमने अगर काम किए तो ये काम किए। लतीफ़ भाई बम्बई मर्केंटाइल बैंक जो पूरे हिंदुस्तान में शाखे और ब्रांचेस रखती है उसके वाइस चेयरमैन बने और उन्होंने कई मुसलमानों को जो है उस वक्त जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वाले कर्ज थे वो दिलाने में मदद की। ये हमने काम किए। काम होते रहेंगे, रोड गटरे बनते रहेंगी, नए लोग आते रहेंगे और जमहूरियत के अंदर किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखना ये जमहूरियत में एक जमहूरी हक है। मैं भी वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी का ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूं और इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के पैक्ट के अंदर जो इस्लाम पार्टी के 7 मेंबर थे उसमें मैं एक मेंबर था। और मालेगांव डिफेंस कमेटी जो माहिना रेड्डी की डिफेंस कमेटी बनी, जो मालेगांव में शहर में जो हालात हुए और जो मुसलमानों पर जन्म दाखिले के नाम पर जो जिस तरीके से किरेट सुमैया ने जो हालात पैदा किए और जो एसआईटी बनी, उस डिफेंस कमेटी के 20 लोगों के मेंबरान में एक तुम्हारा भाई अपना सलीम हुआ। जहाँ पर जिस तरीके से जैसी ज़रूरत बनी हमने वो काम करने की कोशिश की और वो काम किए। और यहाँ पर वो चेहरे मोरे बैठे हुए हैं कि मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूँ या कितना बड़ा आदमी हूँ। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हमको कहाँ से देखा है ना, तो वो हमारा इतिहास और तारीख भी बता सकते हैं। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सलीम नगर के मुज़ाफ़ात में रह करके एक स्लम एरिया में पैदाइश करके उठने वाले लोग हैं। ये वक्त की बात है, अल्लाह का करम और तुम्हारी दुआएं हैं कि हम आज इतने नाम और शोहरत से आज मालेगांव शहर में चल रहे हैं। नहीं तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो उम्र दराज बैठे हैं उनको सब मालूम है हमारी तारीख और हमारा जुग्राफिया क्या है। वो कोई को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये काम की बात है। आप सब लोग जो है हमारी एक फ़ोन पर, हमारी आवाज़ पर आप सब लोगों ने लब्बैक कहा आए। बस मुझे कुछ गुफ्तगू थी जो मेरे दिल की, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, मैं मुर्दा नहीं।